क्रांती टीव्ही न्यूज अन्याय, अत्याचार, बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या विरुद्ध शोषित पीडित न्याय देणारा एकच आवाज। शिवक्रांती टीव्ही दिनबंधू न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 और उपस्थित मंच पर विराजमान सभी समाज के हमारे पदाधिकारीगण और आज इस राजस्थान की मेवाड़ की इस पवित्र भूमि पर चौमू में जो आज ये होली मिलन का समारोह रखा गया है, आज ये अभिनंदन समारोह रखा गया है। ये नागरिक अभिनंदन ये मेरा नहीं है, ये मेरी चौमू की सरदारी आज यहां आई है। ये नागरिक अभिनंदन आप सबका है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम भी करता हूं। सम्मान में जो ये पगड़ी सम्मान की आप लोगों ने इस चौमू की ऐतिहासिक भूमि पर मेरे सर के ऊपर रखी है, ये सम्मान मेरा नहीं, ये सम्मान आप लोगों का है। ये सम्मान मैं आप लोगों को दे प्रणाम करता हूं और आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि जो सम्मान आपने दिया है, ये सम्मान की पगड़ी जो आपने सर पे रखी है, मैं इस सम्मान को ऊंचा करने का काम करूंगा, इसको कभी नीचे नहीं होने देंगे। आज मुझे चौमू की इस ऐतिहासिक और पावन धरा पर नागरिक अभिनंदन एवं होली मिलन समारोह में आप सबके बीच आकर के मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा गौरव का अनुभव हो रहा है। मैं आप सभी को भी इस होली मिलन समारोह पर और इस पवित्र पर्व की आप सबको भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज से ही चैत्र नवरात्रों की शुरुआत भी हो रही है। मैं आप सबको नवरात्रों की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मां दुर्गा हम सब पर कृपा बनाए रखे, हम सबको सुख समृद्धि से परिपूर्ण रखे, ऐसी मां दुर्गा के चरणों में मैं प्रार्थना भी करता हूं। आज के इस समारोह में आप सभी से संवाद करने का मुझे जो सौभाग्य मिला है, यह भव्य समारोह आयोजित करने के लिए मैं सैनी समाज को दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। यह अवसर ये सिर्फ सैनी समाज के नागरिक अभिनंदन का नहीं है, बल्कि यह अवसर एकता, भाईचारे और समरसता का ये प्रतीक भी है। हम सब जानते हैं कि होली का पर्व रंगों का पर्व है, खुशियों का पर्व है। यह पर्व हमें सिखाता है
कि हम सभी तरह के भेदभाव भूल करके एकजुट रहे, समाज में सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा दें। मुझे आज खुशी है कि आज मैं ऐसी पवित्र भूमि पर आज मुझे आने का सौभाग्य मिला है। ये राजस्थान की वीरों की धरा है, ये राजस्थान की भूमि ये वीरों की धरा है, ये धोरों की धरा है। यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों की धरा है। आज यह धरा हमारे लिए एक प्रेरणा स्थल बन गई है। हम यहाँ एकजुट होकर समाज की प्रगति, विकास और समृद्धि के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। इसके लिए मैं चोमू की इस पवन धरा को भी मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। राजस्थान और हरियाणा का रिश्ता केवल भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह संस्कृति, परंपरा और आपसी भाईचारे से जुड़ा हुआ है। मुझे खुशी है कि राजस्थान और हरियाणा का तो रोटी बेटी का हमारा आपस में रिश्ता है। मुझे ये भी खुशी है कि आपने मुझे इस समारोह में बुलाकर मेरा मान बढ़ाया है। उसके लिए मैं राजस्थान की चोमू की पूरी सरदारी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको साधुवाद देता हूं। आप सभी का यह स्नेह और सम्मान मेरे लिए एक अनमोल उपहार है, जिसे मैं हमेशा अपने हृदय में संजो करके रखूंगा। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुझे ये भी खुशी है जब मैं चोमू की इस पवित्र भूमि पे आया हूं। मैं आज अपने परिवार के बीच में, मैं एक मुख्यमंत्री के रूप में आपके बीच में नहीं आया हूं। मैं आज आपके बीच में आपका बेटा भाई के रूप में यहां पर अपने परिवारजनों के बीच में मैं आया हूं। यहां मेरे लिए और मेरे सामने अनेक बुजुर्ग और माताएं मौजूद हैं। मैं आप सबको भी नमन करता हूं। आप सबके आशीर्वाद से ही मैं आज इस मुकाम के ऊपर हूं। इसके पीछे आपके आशीर्वाद की एक बड़ी ताकत है और उस कारण से मैं आज आप लोगों के बीच में खड़ा हूं। आप लोगों के प्यार, सहयोग और समर्थन पर न केवल मुझे गर्व है, बल्कि यह जन सेवा के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने की मेरी ताकत भी है। आपका यह प्रेम और निस्वार्थ भाव ही मुझे बिना थके, बिना रुके आप सबसे जुड़ने की ये प्रेरणा देता है। ये मुझे इसलिए आज यहां मैं आया हूं, मुझे गर्व है। आदरणीय साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि मुझे आज सैनी समाज के ऊपर गर्व है, क्योंकि इस समाज का इतिहास हम सब जानते हैं। सैनी समाज का एक इतिहास संघर्ष, त्याग और सेवा का इतिहास रहा है।
हमारे पूर्वजों ने न केवल समाज में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका योगदान अमूल्य रहा है। हमारा समाज सदैव शिक्षा, कृषि और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। नेशन बिल्डर माड़ी समाज हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल, कला के क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ रहा है। हमारे समाज के युवा अब अपनी मेहनत, समर्पण और प्रतिभा से देश विदेश में अपने नाम को रोशन कर रहे हैं। राजनीति में भी हमारे समाज से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि राजनीति केवल सत्ता पाने का रास्ता नहीं है, बल्कि यह समाज की सेवा का एक माध्यम भी है। हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए समाज, प्रदेश के व देश के विकास के लिए काम करना है। मुझे गर्व है कि हम महाराजा सूरसेनी जी के वंशज हैं। वे बहुत ही प्रतापी, वेद के ज्ञाता, न्यायप्रिय, धर्मात्मा एवं प्रजापालक राजा थे। उनके राज्य में सबको समान अधिकार प्राप्त थे। राज्य का खजाना पूरे समाज की भलाई के लिए लगाया जाता है। उन्हीं के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हुए हमारे पूर्वजों ने दया, धर्म और त्याग ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि समाज ने देश को बड़े बड़े वीर, महान कलाकार, बड़े बड़े विद्वान और कई खेल प्रतिभाएं भी दी हैं। देश के आजादी के आंदोलन में और उसके बाद देश के नवनिर्माण में हमारे समाज का योगदान सराहनीय रहा है। हमें इस गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर संगठित और एकजुट होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। समाज जानते हैं, हम सबको मालूम भी है कि हमारे समाज से जो सामाजिक क्रांति के महात्मा ज्योतिबा फुले, वह भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले सैनी समाज के ही रत्न है। हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम है। वे समाज के हर वर्ग के प्रिय थे। वे अजात शत्रु थे। उन्होंने समाज में विशेषकर महिला के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कार्य किए हैं। इस समाज ने श्री लक्ष्मीदास जी महाराज जैसे संत दिए हैं। मुझे खुशी है बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाब चंद सैनी जैसे वीर योद्धा भी इस समाज ने दिए हैं। मुझे खुशी है कि बिहार में सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी जैसे समाज सेवक, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद कुशवाहा जैसे खिलाड़ी तथा चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के निर्माता पद्मश्री नेकचंद सैनी जैसे कलाकार इसी समाज की ही देन है। मुझे ये भी खुशी है कि राजस्थान में भी ऐसे महान महापुरुषों और समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है और समाज के लिए आज वो प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे महापुरुषों के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए देश को विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए एक तपस्वी की भांति काम कर रहे हैं। उन्होंने जो एक विजन रखा है, ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उनके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए हमारी हरियाणा भी नए कीर्तिमान हरियाणा के अंदर हमारी सरकार स्थापित कर रही है। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश में सामाजिक न्याय और समानता को केंद्र में रख करके कई नई नीतियां बनाई हैं और हम मानते हैं कि समानता पूर्ण समाज ही सशक्त समाज बन सकता है। मुझे खुशी है कि माता सावित्रीबाई फुले जी महिलाओं के अधिकारों की प्रेरणा थी। उन्होंने महिलाओं की के लिए उस समय शिक्षा की मिसाल जलाई थी जब लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं थे। भाइयों, हमें गर्व है अपने उन महापुरुषों के ऊपर जिन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों का डट करके विरोध किया। माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, भाइयों हमारे समाज के वो हीरे हैं जिन्होंने समाज की फैली हुई कुरीतियों को और महिलाओं को अगर शिक्षित करने का बीड़ा किसी ने उठाया है, वो हमारे समाज को ही इसका श्रेय जाता है। माता सावित्रीबाई फुले को इसका श्रेय जाता है। मुझे ये खुशी है जब हमारे महापुरुषों ने ये रास्ता हमें दिखाया है और जब ये गरीब व्यक्ति को, पिछड़े व्यक्ति को जब शिक्षा का अधिकार नहीं था, उस समय के अंदर आगे आकर के महात्मा ज्योतिबा फुले ने गरीब परिवार के बेटे को भी शिक्षित करने का काम किया है। और मुझे खुशी है जब गरीब के हित में आगे आकर के आपने काम किया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसे महान व्यक्ति ने भी महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना गुरु बनाने के लिए उन्होंने कहा है। भाइयों, ऐसे महापुरुष ये हमारे समाज से हैं और मुझे खुशी है हमें अपने महापुरुषों से जो प्रेरणा मिलती है, उनसे जो हमें ऊर्जा मिलती है, हमने भी हरियाणा में उनके आदर्शों, उनके सिद्धांतों पर चलते हुए महिला शिक्षा और उनके सशक्तिकरण की दिशा में कई पहल की हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो बेटियों को घर के नजदीक उच्चतर शिक्षा प्रदान करने और ट्यूशन फीस बेटियों की माफ करने की बात हो, लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं को विधान पालिकाओं में, चाहे पंचायत में और चाहे स्थानीय निकाय में आरक्षण देने की बात हो, हमने महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले के उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हुए महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने स्थानीय निकायों में भी जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात कही है, महिलाओं के लिए हमने हरियाणा के अंदर महिलाओं के लिए अलग से महिला थाने खोलने की बात हो और चाहे लखपति दीदी भीमा सखी बनाने की बात हो, जैसी कई योजनाएं हमने हरियाणा के अंदर महिलाओं के लिए चलाई हुई है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों हरियाणा के अंदर पिछड़ा वर्ग की लंबे समय से हमारे यहाँ पर मांग थी कि उनकी क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाया जाए और हमने हरियाणा के अंदर वो 6 लाख थी। जब से मुझे इसकी जिम्मेवारी मिली, मैंने आते ही उसको
बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का निर्णय किया। और मुझे ये भी खुशी है, हमने हरियाणा के अंदर पिछड़ा वर्ग बी को भी पंचायत और स्थानीय शहरी निकायों में भी आरक्षण देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। सरपंच पद के लिए भी 5%, अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50% आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर जो वर्गीकरण, अनुसूचित जातियों के आरक्षण में वर्गीकरण की बात थी, जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली और वो समाज के ऐसे लोग आकर के मुझे मिले और कहने लगे कि हमें पूरा हक नहीं मिलता, हमने कहा कि हम महात्मा ज्योतिबा फुले के वंशज हैं और किसी के हक को कोई मार नहीं सकेगा। हमने उनके हक को दिलवाने का काम ये आते ही अपनी सरकार के अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है कि जब से हमें जिम्मेवारी मिली है, हमने हरियाणा प्रदेश के किसान की 100% फसल MSP पर खरीदने का ये भी निर्णय किया है। हमने पिछले साल की जो खरीफ की फसल थी उसमें बरसात कम हुई, बरसात कम होने के कारण हमारे किसान के खर्चे ज्यादा हुए और जब हमारे पास ये जिम्मेवारी थी, हमने ये निर्णय किया कि किसान के ऊपर ये खर्चे का भार नहीं पड़ना चाहिए, ये भार हरियाणा सरकार वहन करेगी। हमने 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा पहुंचाने का बोनस के रूप में काम किया। 1350 करोड़ रुपया हमने डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है, जब से मुझे जिम्मेवारी मिली है, हमने विधानसभा के इलेक्शन में भी मैंने लोगों को कहा था कि जो किडनी का पेशेंट है, जिसको डायलिसिस कराना पड़ता है, उसका हर महीने 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता था। हमने कहा था कि हमारी सरकार 8 मार्च के बाद बनेगी और 8 मार्च के बाद हरियाणा में किसी का भी डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगेगा। आज किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगता, सारा का सारा खर्चा हरियाणा सरकार वहन करती है। हमने जो बातें कही हैं, उन बातों को भी हमने गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों, चाहे महिलाओं को सशक्त करने में हमने 500 रुपया गैस का सिलेंडर देने की बात हो, उसके अंदर भी हमने उसको तुरंत लागू किया है और उसका लाभ भी वो हमारे महिलाओं को मिल रहा है। मुझे खुशी है कि आज यहाँ उपस्थित समाज से मैं यह अपील करना चाहूंगा कि हम सब मिलकर के अपने समाज को आगे बढ़ाएं। हम अपने पूर्वजों की वीरता व संघर्ष से प्रेरणा हम सभी को लेनी चाहिए तथा समाज के विकास में सभी को एकजुट होकर के हमने काम करना चाहिए। मैं युवा साथियों से भी यही बात कहना चाहूंगा कि आप शिक्षा को अपना मुख्य आधार बनाइए। केवल शिक्षा ही वह साधन है जिससे हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। मुझे खुशी है कि आपने आज जो मान सम्मान और प्रेम भाव मुझे दिया है, मैं उससे अभिभूत हूँ। यहाँ आकर जो मुझे प्रसन्नता हो रही है, मुझे उससे भी ज्यादा खुशी तब होगी जब आप हरियाणा के अंदर आएंगे और मुझे आप लोगों का वहाँ पर स्वागत करने का अवसर मिलेगा। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है जब मैं यहाँ पर आया हूँ, आप सब जानते भी हैं कि ये जो आज यहाँ पर मैं आप लोगों के बीच में इस रूप में खड़ा हूँ, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कृपा है। एक साधारण परिवार के बच्चे को, भाइयों, एक गरीब परिवार के बेटे को आज हरियाणा के प्रमुख की जिम्मेवारी देने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति तब कर सकता है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है
यहाँ से जो हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं, वो भी साधारण परिवार से है। भाइयों, कोई सोच में नहीं सकता था, किसी की कल्पना में भी नहीं था कि एक साधारण परिवार के बच्चे इस प्रकार से प्रदेश के मुखिया के रूप में प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। भाइयों, जो लोग परिवारवाद के अंदर उलझे हुए थे, भाइयों, जो उससे बाहर नहीं निकलते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी ने एक साधारण परिवार से, गरीब परिवार से भाइयों बच्चे को उठा करके समाज की मुख्यधारा, प्रदेश की मुख्यधारा में लाने का काम अगर कोई किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों, मैं जब यहाँ देखता हूँ राजस्थान विकास की गति में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी मेरे बड़े पुराने मित्र हैं और लगातार किसी न किसी विषय के ऊपर चर्चा भी करते रहते हैं और उन्होंने भी दिन रात लग करके राजस्थान के विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आदरणीय मोदी जी के उस सपने को, जो आदरणीय मोदी जी का सपना है कि 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, भजनलाल जी भी उसमें पीछे नहीं है। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके ये राजस्थान भी ये विकसित राष्ट्र की भूमिका में गति से शामिल होगा। उस दिशा में भजनलाल जी भी गति से काम कर रहे। मैं हरियाणा की उस पवित्र भूमि से आया जिस भूमि के ऊपर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, भाइयों ज्ञान का संदेश। राजस्थान की इस वीर भूमि से आप सभी को हरियाणा की पवित्र भूमि और पावन धरा पर आने के लिए आप सबको आमंत्रित करता हूं। आप आइए, आप सबका हरियाणा में मैं स्वागत करूंगा। आप जरूर आए और कुरुक्षेत्र और हरियाणा के अन्य जगहों को देखें, घूमें। जैसे राजस्थान मेरा भी है वैसे हरियाणा आपका भी है। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे ही अलग अलग प्रदेशों में जाने और वहां से दिवस मनाने के लिए आह्वान किया है। हमने गत 23 मार्च को हरियाणा के अंदर बिहार दिवस मनाया है। शायद यहाँ पर भी राजस्थान के अंदर बिहार दिवस यहाँ पर मनाया है, क्योंकि इससे हमारी एकता और देश प्रेम, देश में एकजुटता वो बढ़ती है। क्योंकि हर प्रदेश का व्यक्ति कहीं न कहीं वो रहता है, दूसरे प्रदेश में रहते हैं और जब इस प्रकार के दिवस हम मनाते हैं, इससे आपस में मिलना, प्रेम भाव और देश की एकता सुदृढ़ होती है। मैं आज आप सबके बीच में आया हूं और मुझे खुशी है कि हम सब ऐसे ही मिलकर के आगे बढ़ते रहें और प्रगति की नई ऊंचाइयों को हम छूते रहें। मैं इसी कामना के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया है, मैं चौमू की सरदारी को पुनः दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम और नमन करता हूं। मुझे ये सम्मान भाइयों जिंदगी भर याद रहेगा। मैं इस सम्मान को कभी नहीं भूलूंगा। आप सबको प्रणाम करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप आइए हरियाणा के अंदर, मुझे आप लोगों का स्वागत करने का अवसर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कल ही हमारे मंत्री महोदय जी ने बताया कि राजस्थान दिवस भी है, इसकी भी मैं राजस्थान दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, महाराज लक्ष्मीदास जी महाराज की।
महाराज लक्ष्मीदास जी महाराज की, महात्मा ज्योतिबा फुले, अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फुले, अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले, अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले, अमर रहे, महाराजा सूरसैनी, अमर रहे, महाराजा सूरसैनी। अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भगत भारत, सिंह जय सैनी की भारत। जय। धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब। मैं मुख्यमंत्री साहब से आग्रह करूंगी कि आप हमारे यहाँ समाज का एक गौरव है लक्ष्य सांखला, उसको सम्मानित करें। लक्ष्य सांखला। लक्ष्य सांखला, आप ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया तथा यूनाइटेड किंगडम के यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से इंटर्नशिप व पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए चयनित हुए हैं। अभिनंदन। इस बीच सभी लोग बैठे रहेंगे। मैं चोमू के पूर्व विधायक श्रीमान भगवान सहाय सैनी जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और आभार व्यक्त करेंगे। श्रीमान भगवान सहाय जी सैनी, चोमू के पूर्व एमएलए। धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम माननीय भगवान साहिब जी सैनी साहब, पूर्व विधायक चोमू को से सम्मान आमंत्रित करते हैं। सम्मानीय नायब श्री सैनी साहब और नायब जी गहलोत से माननीय अविनाश जी गहलोत जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, मैं प्रभुलाल जी सैनी जो पूर्व कृषि मंत्री हैं, समस्त विधायकगण और पूर्व विधायकगण और मेरे सामने बैठी जनता, जनार्दन बुजुर्गों, साथियों और बात करने के लिए माता बहनें, आपका मैं बहुत बहुत आभार कि आप लोग बना रहे और आपने समय निकाला, हरियाणा से यहाँ तक आए और पूरे राजस्थान में लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।